झारखंड में एक बार फिर भाषा विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका मंच ने 31 अगस्त को भाषा की उपेक्षा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट देखिए। अखिल भारतीय भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका मंच ने आगामी 31 अगस्त को भाषा की उपेक्षा के खिलाफ रांची में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। मंच का मानना है कि राज्य की सरकार ने भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका भाषा की उपेक्षा की है, लिहाजा इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाए। कि जिला स्तर पर हम लोग 5 जोन में जो है एक कमेटी को विस्तार करने के लिए और सामाजिक एकजुटता के लिए मंच के जो भाषा के लोग हैं, समाहित लोग, सबको एक साथ करने के लिए हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और 31 अगस्त को हम लोग जो है कि एक बड़ा सम्मेलन रांची में करेंगे और उस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग सरकार को जगाने का काम करेंगे। और आपको याद होना चाहिए कि विगत कैबिनेट बैठक के दिन इस संदर्भ में माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव हमारे नेता हैं, माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह से हमारे संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मैथिली संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं अमरनाथ झा जी ने मिलकर इस मंच के माध्यम से जो है कि मेमोरेंडम दिया था और मुख्यमंत्री से वार्ता की थी, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत सकारात्मक बात नहीं बोल सके। भाषा पर विवाद उठा तो बीजेपी ने भी पलीते में आग लगाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने कहा कि राज्य की सरकार आधी अधूरी काम करती है। देखिए, हेमंत सरकार की एक कमजोरी ये है कि ये आधे अधूरी तैयारी के साथ में ये सामने आते हैं और जब विरोध प्रदर्शन होता है उनके संगठन के अंदर, उनके सरकार के अंदर विधायक मंत्री विरोध करते हैं, तब उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि सरकार की नीति और नियत में काफ़ी विरोधाभास है। इनके विधायक हो चाहे इनके मंत्री हो, इनकी सरकार के कई नीतियों के खिलाफ में लगातार बयानबाजी करते रहे और भाषा को लेकर जिस तरह से पलामू में जो भाषा विवाद हो रहा है, संथाल परगना में जो भाषा विवाद हो रहा है, खूंटी तक में जो भगवान बिरसा मुंडा जी की भाषा थी मुंडारी, उसको भी हटा दिया गया। तो इससे पता चलता है इस सरकार की जो झारखंड की समझ है, झारखंड के अधिकारियों की यहाँ के आदिवासी मूलवासी के प्रति जो समझ है वो आधी अधूरी है। इधर जेएमएम ने कहा है कि ऐसे मामले होते हैं जिस पर सरकार भावनाओं का ख्याल रखती है। यदि कहीं किसी की भावना आहत हुई है तो सरकार उस पर विचार करेगी। बीजेपी का जब शासनकाल था तो किन विषयों को उन लोगों ने मान्यता दी थी, पहला प्रश्न। और अभी जो भी सरकार की तरफ से घोषणा की गई उसमें पलामू की भावनाओं से अवगत हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है संबंधित विभाग को। तो ऐसा नहीं है, जो जनभावनाएं हैं उस अनुरूप ही सरकार काम कर रही है और आगे भी करेगी। कहीं कोई त्रुटि रह जाए, कुछ कमी रह जाए, कुछ भूल सुधार हो, वो करने के लिए हमेशा सरकार संकल्पित है। ये कोई तानाशाही सरकार, पिछली सरकार नहीं है हाथी उड़ाने वाली, ये एक संवेदनशील सरकार है। फिलहाल देखना होगा कि भाषा विवाद किस हद तक जन भावनाओं को प्रभावित करता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।